आप देखिए कांग्रेस के लिए भी आज बड़ा दिन है। कांग्रेस में आज दो बेहद अहम बैठकें हो रही हैं। पहली बैठक CWC की है जिसमें चुनावी नतीजों की समीक्षा की जाएगी। दूसरी बैठक शाम को संसद के सेंट्रल हॉल में होगी जहां संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। सोनिया गांधी इस वक्त कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है और उनका दोबारा चुना जाना तय है। राहुल गांधी को लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता चुना जा सकता है। वो अगर इनकार करते हैं तो दूसरे नामों पर विचार किया जाएगा। पिछली बार लोकसभा में कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद सीटें कम होने की वजह से नहीं मिल पाया था। इस बार कांग्रेस के पास पर्याप्त सीटें हैं। राहुल गांधी लोकसभा में कांग्रेस के नेता बनते हैं तो वो नेता प्रतिपक्ष भी बन सकते हैं। CWC की बैठक का क्या है एजेंडा, उसके बारे में हम आपको विस्तार से टीवी स्क्रीन पर भी जानकारी दे रहे हैं। यकीनन पिछले बार के मुकाबले इस बार डबल सीटें कांग्रेस पार्टी जीत कर लाई है। कहां 52 थी, कहां 99 और फिर एक और शामिल हो जाते हैं। इस तरह से 100 का आंकड़ा हो जाता है कांग्रेस पार्टी के पास। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए पहले से बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन उतनी अच्छी स्थिति नहीं जितना कि मोदी को हटाने की और अपनी सरकार बनाने की वो बात किया करती थी। तो यकीनन इनके अंदर भी मंथन किया जाएगा कि 10 सालों की सरकार होने के बावजूद आखिर बीजेपी को उस तरह से क्यों नहीं हरा पाए। और दूसरी तरफ मजबूत विपक्ष का काम अब कांग्रेस पार्टी कैसे करेगी, इसको लेकर क्या रणनीति अख्तियार की जाती है। राहुल गांधी ने हाल ही में हमने देखा किस तरह से लगातार काफी आक्रामक होकर बार बार वो अपनी बातें मीडिया कैमरों के सामने कहते हुए नजर आ रहे हैं। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी आपको कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। हमारे संवाददाता मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ेंगी, उनके पास आपको लेकर चलेंगे। मौसमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी, कांग्रेस में भी बड़े मंथन का दौर है और हम लगातार टीवी स्क्रीन पर बड़ी बातें दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर की खबर क्या है उसके बारे में हमारे दर्शकों को दीजिए जानकारी। मौसमी, चित्रा, देखिए आज मीटिंगों का दौर है कांग्रेस में। पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है, फिर 5:30 बजे शाम को कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक है जिसमें कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी का नेता चुना जाएगा। पहले सोनिया गांधी ये कमान उन्होंने संभाली थी और उन्हीं के नाम पर दोबारा एक बार फिर दोबारा मोहर लगेगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा में नेता कौन होगा, यानी कि लोकसभा में नेता जो कांग्रेस पार्टी को होगा वही लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष बनेगा। इसलिए उस पर भी चर्चा शाम को संसदीय दल की बैठक में हो सकती है। एक बड़ा धड़ा सांसदों का ये मांग कर सकता है कि राहुल गांधी को ही नेता बनाया जाए, तो उस पर भी आज मंथन और चिंतन हो रहा है। बहरहाल अभी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चालू है। ये अशोका होटल में हो रही है जहां पे चुनावी नतीजों को लेके समीक्षा होगी। कहां अच्छा किया, कहां बुरा किया, क्या खोया, क्या पाया, इसको लेके एक तरीके से आप पोस्टमार्टम समझ लीजिए। यकीनन इस पर भी सभी की निगाह रहने वाली है और हम देख पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में एक अलग तरह का उत्साह भी दिखाई दे रहा है क्योंकि 10 सालों के बाद ये मौका है। कहा 44 पर और उसके बाद 52 पर कांग्रेस पार्टी लगातार सिमट गई थी, लेकिन इस बार 99 सीटें जीतकर यकीनन एक अलग तरह के उत्साह का संचार अपने कार्यकर्ताओं के भीतर। राहुल गांधी देखिए प्रियंका गांधी के साथ किस तरह भीतर की ओर दाखिल हो रहे थे, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी क्या इनकार भी कर सकते हैं, उनके नाम को आगे रखा जाएगा। क्या परिस्थितियां हो सकती हैं कि राहुल गांधी इस जिम्मेदारी से अपने आप को पीछे रख सकते हैं, या राहुल पूरी तरह से तैयार हैं जैसा कि आजकल वो फॉर्म में दिख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी? मौसमी, देखिए चित्रा, संभावनाएं तो ये हैं कि तमाम सांसद ये बात कहेंगे कि राहुल गांधी, क्योंकि उन्होंने पूरी ये मुहिम चलाई, लगातार लोकसभा में के चुनाव में सबसे बड़े कैंपेनर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी। उन्होंने जिस तरह से 5 न्याय और 25 गारंटियों को सामने रखा, सबसे ज्यादा मुखर और आक्रामक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा, तो राहुल गांधी बेहतर ढंग से बात रख सकेंगे कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस के सांसद भी अपने आप को जो एक तरीके से सशक्त महसूस करेंगे अगर राहुल गांधी फ्रंट से लीड करते हुए नजर आते हैं। तो कोशिश होगी यही कि राहुल गांधी इस पर हामी भर ले, पर अभी इस बात को लेकर संशय है। ये फैसला राहुल गांधी को करना है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को करना है कि राहुल गांधी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं, तमाम बैठकें होती हैं जहां पे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
साथ आमने सामने होना होता है। क्या इस जिम्मेदारी को लेकर राहुल गांधी हामी भरते हैं या नहीं, ये फैसला शाम की बैठक में होगा। यकीनन आपको अपने दर्शकों को बता दें, ईडी और सीबीआई का चीफ चुनने से लेकर कई अहम बड़ी कमेटियों की सदस्यता होती है लीडर ऑफ अपोजिशन के पास। तो यकीनन राहुल गांधी क्या इस जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार दिखते हैं या फिर कोई और चेहरा कांग्रेस पार्टी की ओर से आगे बढ़ता है, क्योंकि 10 साल से ये जो पद रहा है वो खाली रहा है।